कि मोदी जी सिर्फ कहते हैं और मन की बातें सिर्फ वो अपने मन की बातें करते हैं। जनता के मन में क्या है और जनता क्या चाहती है इसके बारे में ना कभी उन्होंने ध्यान दिया और ना उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास में बहुत ऐसे बड़े बड़े दोस्त हैं जो उनके संकट मोचक बनते हैं समय समय पर। लेकिन अब बस परिस्थितियाँ बदलेंगी। अब कांग्रेस जनता के बीच में फिर से आ गई है और लोगों को धीरे धीरे पता लगने, जब हम पूरी ये 3700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जब कश्मीर पहुंचेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये जो यात्रा है ये किस तरीके से लोगों के जनमानस जो उनका जो मानस पटल है उसको कैसे बदलने में और किस तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझने में लोगों को कितनी मदद करेगी। जोड़ो यात्रा को जो है आज 1 महीना हो चुका है। हमारे साथ में यात्री हैं जो लगातार पहले दिन से इस भारत जोड़ो का हिस्सा है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम क्या कहेंगे, आज 1 महीना हो गया यात्रा? देखिए, भारत में जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, जो भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जाति धर्म हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर हो, चाहे वो अग्निवीर को शामिल करने की बातें हों, तो जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरू की है, निश्चित रूप से ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है और इससे सब भारत यात्री और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और पूरी लीडरशिप, कांग्रेस लीडरशिप जो नेतृत्व प्रदान कर रही है, तो पूरे देश में एक ये क्रांति का सा माहौल है और लोगों में जागरूकता आएगी और लोग ये जानेंगे कि सच में ये बीजेपी गवर्नमेंट जुमलों की और किस तरीके की सरकार है जो कि एक भी काम इस देश के लोगों की भलाई के लिए, इस देश के जो हमारी जो भावना है उसको जिंदा रखने के लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जुमलों की बात कर रहे हैं, उधर लगातार मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, अभी रेलवे का ट्रेन का उद्घाटन किया अहमदाबाद। देखिए, उद्घाटन वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे ये ज़रूर पूछे कि आप किसका उद्घाटन कर रहे हैं। वो पुराने जो नाम लिखे हुए हैं उनको हटा करके अपना नाम वहाँ पर लिख करके उनका उद्घाटन कर रहे हैं। जो पुरानी हमारी इतने सालों से बनी हुई जो विरासतें हैं उनको अपने मित्रों को बेच रहे हैं। तो इस तरीके का काम करके उद्घाटन कोई भी कर सकता है, लेकिन उनसे कोई पूछे कि आप क्या देश को जोड़ने का और क्या देश में बनाने का काम कर रहे हैं। सच में ये बात जानने की है कि ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है, कांग्रेस की कोशिश यही है, आदरणीय राहुल गांधी जी की कोशिश यही है कि क्योंकि इस समय में जब कोई भी इन मुद्दों को उठा नहीं रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो जनता के बीच में जाकर के ही उनको इनके बारे में जागरूक करें और बताएं कि देश किस दिशा में ले जाया जा रहा है। आप राजस्थान से आते हैं और अगले ही साल राजस्थान में चुनाव है, वो दावे कर रहे हैं कि राजस्थान में फिर से राजस्थान में जो है हमारी सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार वहाँ जा रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं राजस्थान से आती हूँ और राजस्थान में आदरणीय गहलोत साहब ने उनके नेतृत्व में जो पिछले 4 साल में काम हुए हैं वो अभूतपूर्व विकास के काम हुए हैं। हर तबके को, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे उद्योगपति हो, वहाँ पर हर लोगों को, हर तबके के लोगों को, हर कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रख करके उन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। 2-4 योजनाएं तो ऐसी हैं जो कि बहुत लंबे समय से जिनका इंतज़ार था और जो लोगों के अंदर उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए, जीवन में सुधार करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक चिरंजीवी योजना जो अभी आदरणीय गहलोत साहब ने लागू करी है, उससे 10 लाख रुपए तक का बीमा किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है। सारे इलाज, चाहे वो कैसा भी इलाज हो, कोई भी गंभीर बीमारी हो, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, सारे हॉस्पिटल्स में वो फ्री हो रहा है। इसके साथ ही एक ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि पिछली सरकारों ने बंद कर दी थी, वो भी वापस से चालू करी है। तो एक ओल्ड एज के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत असुरक्षा की भावना रहती है। घर परिवार में भी बहुत एक असुरक्षा और ऐसी भावना रहती है कि रिटायरमेंट के बाद में किस तरीके से हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो सरकार की ये क्रांतिकारी योजनाएं हैं और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होगी। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में सरकार काम कर रही है, पिछली बार अगर देखें तो पिछली बार से लगातार जो है वहाँ पर दलितों के साथ जो अत्याचार देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, देखिए, घटनाएं तो समाज का हिस्सा बनती जा रही हैं। उसके पीछे भी मेरे को जहाँ तक मेरा मानना है तो ये डिजिटल इंडिया और ये सब हैं, ये इसमें बहुत बड़ा योगदान निभा रहे हैं। बट जो घटनाएं अगर घटित होती हैं तो उसके तुरंत बाद में किस तरीके से पुलिस प्रबंधन करके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके जो पीड़ित पक्ष है उसको कैसे सहायता दी जाती है, ये राजस्थान में सराहनीय कदम गहलोत सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। अभी मैं कल ही कि आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि एक 9 साल के बच्चे का अपहरण हुआ और पूरा महकमा इस तरीके से एक्टिव हुआ कि शाम को उस बच्चे को रिलीज़ करना पड़ा
और सकुशल बच्चा अपने घर पहुंच गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां और स्थितियां जो हैं वो राजस्थान में अच्छी हैं। मैम, जिस तरीके से क्या लग रहा है, हाल ही में चुनाव होना है, अभी गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, फिर राजस्थान में है अगले साल, तो क्या ये जो यात्रा है ये गेम चेंजर साबित होगी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए? निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस चीज़ को हम लोग महसूस कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही थी कि किसी भी स्तर पर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसकी बातों को, उसकी योजनाओं को, उसकी आइडियोलॉजी को जनता तक पहुंचाने में कोई भी और दूसरा माध्यम हमें सहयोग नहीं कर रहा था। तो ऐसे में जब हम लोगों के बीच में आदरणीय राहुल गांधी जी आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक लाखों लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत उतावले रहते हैं और उनसे मिलकर के बहुत खुश होते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो जन आंदोलन है, जो लोगों का रुझान है, ये वोट में परिवर्तित लेकिन होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, लोग जो है फिर से चुनेंगे। देखिए, 24 का दावा कर रहे हैं। जनता बिल्कुल जानने लगी है कि कौन किस हित में काम कर रहा है, और राहुल गांधी जी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मीडिया में भी लगातार आ रही हैं कि कोई मोदी जी के दोस्त जो हैं वो दूसरे पायदान पर आ गए हैं, कोई पहले पायदान पर आ गया है। तो पूरे हिंदुस्तान का पैसा कहाँ जा रहा है, ये जनता से कुछ छुपा नहीं है। तो जो मोदी जी के जुमले हैं वो धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगे हैं। 18 घंटे काम करते हैं। हाँ, 18 घंटे देश तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, पट्टियां बदलने का काम करते हैं, शहरों के नाम बदलने का काम करते हैं और ऐसी योजनाएं लाने का काम करते हैं जिससे हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएं। हाँ, या आप देखें तो अगर सेना के अंदर जो उसको असुरक्षित करने का, हमारी सीमाओं को असुरक्षित करने का काम करते हैं, यही काम करते हैं मोदी जी। 56 इंच देश के लिए 56 इंच का जो सीना है वो कहाँ चला जाता है जब चाइना हमारी ज़मीन रोक लेती है, उस पर एनक्रोचमेंट होता है, यहाँ तक कि पक्के निर्माण भी वो बना रहे हैं। तो कहाँ है मोदी जी? ये 56 इंच और 18 घंटे, बात ये है कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, पर कौन सा काम कर रहे हैं? सोचने की बात तो ये है। के लिए काम कर रहे हैं। देश हित मैंने आपको बताया ना, कौन सा पट्टियां बदलना, शहरों के नाम बदलना, ये देश हित है। कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, कौन सा यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, कौन से हमारे बच्चों को भूमिका में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर कौन से इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहे हैं। आप पिछले लंबे समय से देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की क्या है ग्रोथ, क्या है। कहते हैं कि पूरे देश दुनिया भर में देखिए, कहने मोदी जी का काम सिर्फ कहना ही है, करना नहीं है। और यही फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी गवर्नमेंट में और मोदी जी में और आदरणीय राहुल गांधी जी में, कि मोदी जी सिर्फ कहते हैं और मन की बातें, सिर्फ वो अपने मन की बातें करते हैं। जनता के मन में क्या है और जनता क्या चाहती है, इसके बारे में ना कभी उन्होंने ध्यान दिया और ना उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास में बहुत ऐसे बड़े बड़े दोस्त हैं जो उनके संकट मोचक बनते हैं समय समय पर। लेकिन अब बस परिस्थितियाँ बदलेंगी। अब कांग्रेस जनता के बीच में फिर से आ गई है और लोगों को धीरे धीरे पता लगने, जब हम पूरी ये 3700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जब कश्मीर पहुंचेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये जो यात्रा है ये किस तरीके से लोगों के जनमानस, जो उनका जो मानस पटल है उसको कैसे बदलने में और किस तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझने में लोगों को कितनी मदद करेगी। चलिए, आखिर में जो ये यात्रा है इससे जो है लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं इस यात्रा के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस देश की जो भावना है कि हम सब यहाँ पर इतने सालों से, बरसों बरस से हम एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमें यहाँ किसी एक हमारे दोस्त से, किसी हमारे पड़ोसी से कोई डर नहीं है। तो ये सब बातें, हमारे बच्चों का, देश का विकास तभी होगा जब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के माध्यम से, आदरणीय राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से जनता में यही संदेश देना चाहते हैं कि नफरत से कभी कोई भी देश आगे तक नहीं गया। आप देख लीजिए, विश्व इतिहास को देख लीजिए, आप, मैं नाम नहीं लूँगी, पर जहाँ जहाँ इस तरीके के काम हुए, जहाँ फूट डालने का और लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके अगर कुछ समय के लिए विकास के जुमले दिखाए गए तो उन देशों का क्या हाल हुआ। तो राहुल गांधी जी लोगों से यही बताना चाह रहे हैं, उनसे यही उनकी अपील है कि भाईचारे से, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके ही हम प्रेम से ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं और इस देश की जो भावना है, मूल भावना भाईचारे के, हम उसको कायम कर सकते हैं। जी मैम। 2014 में झूठ की बुनियाद पर जुमलेबाजी करके जो ये सरकार आई थी और जो इसकी कारगुजारी रही है वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है और ये जुमलेबाजी और ये झूठ अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात